भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे और आज की जो चर्चा है, बातचीत का जो सिलसिला है, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं और वो जो लोकल लेवल के चुनाव हैं उस पर पूरी बातचीत है और क्या जो निकल के आ रहा है उस चुनाव से उस पर। लेकिन सबसे पहले जो मैं राइट हैंड पर जो हमारे अभी जो गणना के बाद जो टैली है उस पर नजर रखिए। बीजेपी 65 है, गुपकार जो अलायंस है 7 पार्टियों का 107 है, कांग्रेस 22 है। और क्या कुछ ये चुनाव, क्योंकि बिल्कुल एकदम धरातल जमीन के हैं चुनाव, तो क्या कुछ लेकर और क्या कुछ संदेश दे रहे हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन लगातार टैली चलती रहेगी और इस पर भी नजर रहेगी और बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे कि आखिर ये चुनाव क्या कह रहे हैं। क्योंकि चुनाव छोटे थे लेकिन सभी पार्टियों का दिमाग और ध्यान उस तरफ लगातार बना हुआ था। जी हाँ, जो हमारे साथ मेहमान आज जुड़ रहे हैं मैं उनकी तरफ एक आपका तारुफ हम करा देते हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलमान निजामी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अदनान अशरफ मीर साहब गुपकार पार्टी का यहाँ पे जो अलायंस है उसका समूह जो है उसका पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, शुक्रिया जनाब अदनान साहब। नाजिया इलाही खान एडवोकेट कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया। रऊफ भट्ट नेता पीडीपी हमारे साथ एक बार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और संगीत रागी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा परिचर्चा में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी लेटेस्ट टैली है जिस पर एक बार मैंने कहा था कि बहस की तरफ चले, ये अन्य 53 जो है बीजेपी इनको बहुत महत्वपूर्ण मान रही है और कह रही है कि ये 53 है वो उसमें उनके बहुत सारे सपोर्टर हैं और ये इस पे उनका बहुत ज़्यादा तवज्जो भी है, ध्यान भी है। लेकिन जो 64 की टैली है इस पर सबसे पहले चर्चा पूरे सुबह से चर्चा हो रही, बातचीत चल रही है कि जो 64 सीटें हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका क्या इशारा है, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ, उसके बाद मैं गुपकार के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं उस तरफ अदनान की तरफ रुख करूंगा। जी जबर भाई। देखिए, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जमहूरियत की जीत है। पार्टियां कौन भी जीते कौन हारे वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जमहूरियत वहां जीत रही है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर 6 पार्टी बड़ी पार्टियां जो वहां पर सालों साल से इख्तियार में रही है वहां तो सबसे बड़ी सियासी। लेकिन जफर भाई ये भी तो बात सच है कि चुनाव जो है वो जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं, तो ये यकीनन लोकतंत्र में तो यकीनन नहीं मैं बात रख देता हूं, आप पूरी बात कर लीजिएगा, आप पूरी बात कह लीजिएगा, लेकिन ये बात सच है कि चुनाव जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं। जी देखिए दो जम्मू कश्मीर को आप दो आईने से दो अलग अलग तरीके से चश्मे से देखना पड़ेगा। एक तो कि वहां पर जब भी इलेक्शन का ऐलान होता था, आप इतिहास उठा के देखिए, ये हुर्रियत बाइकआउट कॉल कर रही है तो फारूक अब्दुल्ला ये कर रहे हैं तो फलाना पीडीपी ये कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होके कि लोग गुमराह करके, लोगों को डरा के, लोगों को कहीं ना कहीं दबा के वो वोट देने के लिए नहीं आ पाते थे। आज सबसे पहले मैं 2-3 बातें करूं। सबसे पहले जीत तो यहाँ पे जमहूरियत की है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने जोश और खरोश से लोगों ने आके वोट दिया, ये अपने आप में एक पूरे देश के लिए जीत है। अब बात रही वहां की पार्टियों की, वहां पर 370 का ये मसला उठा रहे थे, इनको मुंह की खानी पड़ रही है इसलिए कि 370 के बारे में वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही थी। वहां जनता की बात से अगर इन पॉलिटिकल पार्टी जो खास के वहां के जो सियासी तंजीमें हैं और गुपकार के जो पार्टनर्स है, जो अलायंस पार्टनर्स है, उनसे मैं कहूंगा कि कभी क्या आप लोगों ने, मैं 1 महीना वहां रहा हूं और मैं वहां पर चप्पा घूमने की कोशिश की ऐसे इलाकों में जहां आज तक ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ना पीडीपी के लोग जाते थे और सबका एक ही बयान था कि यहाँ पर जो तकलीफें हैं, ना सड़कें दिखती हैं, ना पानी दिखता है, ना बिजली दिखता है। झेलम के बगल में आप यहाँ पर गांव में जाइए, वहां पर झेलम नदी बह रही है लेकिन पानी की तकलीफ है। तो इस हालात में रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं हुआ डेवलप वहां पर हुआ और वहां पर विकास जो होना चाहिए तो उससे महरूम रही है जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को देखिए फाइनली कितने वोट आते हैं, कितनी सीटें आती हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में आज बड़ा फाउंडेशन रख दिया है। डीडीसी का इलेक्शन पहली बार हुआ, उससे लोगों में एक दिमाग में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंच के लोगों के विश्वास जीतकर उनके लिए काम करना चाहती है, ताकि वो लोग जो आज तक महरूम रहे बहुत सारी चीजों से, छोटी छोटी चीजों के से परेशान रहते वाले लोगों के लिए
हम विकास करना चाहते हैं ताकि बिल्कुल। वो mainstream अदनान साहब, और देश के अदनान निजामी साहब, और ये पार्टियां इनको जवाब देना चाहिए कि क्या वहां पर सड़कें बनवाई थी, क्या पानी का इंतजाम किया था, क्या वहां के नौकरियों का इंतजाम किया था। लेकिन सिर्फ सियासत के अलावा लोगों को मोहरा इस्तेमाल बना के सियासत करते हैं, हम लोगों को वोट बैंक की तरह नहीं, बल्कि हम लोगों को विकास करना राजनीति का। I've taken your view। अदनान अशरफ मीर साहब गुपकार पार्टी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। जैसा उन्होंने कहा कि हमने एक फाउंडेशन जरूर रख दी है और फाउंडेशन रखी है, और ये लोकतंत्र की जो जमहूरियत है उसकी जीत है। वो इलाके जहां कोई जाता नहीं था उन इलाकों में हम लोग गए, और हम ही नहीं, मतलब बीजेपी ही नहीं, तमाम आपके लोग रिप्रेजेंटेटिव और तमाम कांग्रेस के और तमाम सारे लोग वहां गए और उन्होंने उन इलाकों की तरफ रुख किया। ये पहला चुनाव है वहां पे जो कि ग्राउंड लेवल का चुनाव रहा है, जहां किसी तरह का डर, कोई दहशत नहीं रही, ना किसी तरह की कोई हिंसा हुई। जी अदनान अशरफ मीर साहब। सबसे पहले तो ये पहला चुनाव नहीं था जो इससे पहले 2011 में आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने पंचायत पोल्स कराए थे। 2018 में गवर्नर्स रूल में डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, पंचायत इलेक्शंस हुए थे। तो ये जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये जमहूरियत का तो साथ यहाँ के लोगों ने 47 से दिया है। ये पहला इलेक्शन नहीं है जो यहाँ पे कराया गया है। यहाँ पे कई इलेक्शन हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। तो ये कहना कि ये पहली बार कश्मीर में 70 साल के बाद जमहूरियत लेके आ रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये सरासर झूठ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो PAGD बनी थी यहाँ पे 5 अगस्त के बाद, उन्होंने तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे कि हम एक जमहूरियत के निज़ाम में रह के अपने हकूक़ का के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना एक अलायंस बना के अपना एक हक है कि वो लोगों के सामने अपनी बात रखे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखें। जफर साहब ने ये भी कहा कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, यहाँ पे कोई रोड नहीं बने थे, तो वो क्या हर जगह हवाई जहाज में गए थे? मैं उनको सिर्फ थोड़ा एजुकेट करने के लिए ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में डेवलपमेंट ह्यूमन इंडिसेस में बहुत काफी आगे है। गुजरात जैसे मेरी बात कंप्लीट कर देती। मैं जवाब दे दूंगा। मैं जवाब महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए हमारी रियासत तो काफी इंडिसेस में काफी आगे थी काफी स्टेट्स से। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। और यहाँ पे काम जो है काम तो होंगे और काम करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये चुनाव का अभी नतीजा सामने आ रहा है, इसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों ने बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, उनके अगस्त 5 मूव्स और उनकी पॉलिसीज को जो उन्होंने उसके बाद जफर इस्लाम साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। जफर इस्लाम साहब इसके पहले कि मैं जाऊं, जफर इस्लाम साहब मैं कहना चाहता हूं कि व्हाट इज आई एम नॉट मैं पीडीपी के पास आ रहा हूं। मैं रऊफ भट्ट साहब आ रहा हूं। रऊफ भट्ट आई एम कमिंग टू यू। रऊफ भट्ट मैं आ रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कह रहे हैं हवाई जहाज से, इन्हें कम से कम इस वक्त ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे खुद उनको शर्मसार होना पड़े। इसलिए कि वहां पर टूटी फूटी सड़कें हैं, सड़क अब बनाई जा रही हैं, और आज जिस हालत में जम्मू एंड कश्मीर है कि अगर अंदर लोग ट्रांसफार्मर छोटे छोटे कस्बों में साल भर से ट्रांसफार्मर की भीख मांग रहे हैं, वैसे में अगर आप उनको कहते हैं कि उनकी बदहाली को कि वो खुशहाल थे, तो आपको मुझे लगता है कि अपने आप को आईना में देखना चाहिए। वहाँ के स्टेट से यहाँ के लोग खुशहाल थे। यहाँ पर जो जितने पैसे दिए गए, जितने पैसे यहाँ पर डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया, तब से आप मुझे एक सड़क जो बनी है, एक नौकरी जो आई है, एक कोई पॉलिसी बता दे। आपकी सोच है कि लोग खुशहाल थे, वहाँ पर लोगों को कितनी परेशानियां थी। क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? ये तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ती है, नर्सरी से लेके ठीक है जफर भाई, ठीक है, यू हैव रिस्पॉन्डेड। जफर भाई आपने जवाब दिया।
रऊफ भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं नाजिया में आ रहा हूँ, रऊफ भट्ट बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। रऊफ भट्ट साहब देखिए, सवाल डेवलपमेंट का है। रऊफ भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ, सवाल जो है वो ये कि ठीक है डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात हर चुनाव में होती है देश में, कहीं भी चुनाव हो, लेकिन वैली में भी 10 तक है और बीजेपी कह रही है कि हमने 64 तो अभी आपको दिखाई दिया है और ये मेरी शुरुआत है। रऊफ भट्ट यहां से बात बोलेंगे जी। रऊफ भट्ट साहब टीडीपी। देखिए, सबसे पहले मैं गुफ्कार अलायंस को मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी कॉल पे लोगों ने लबैक किया, लोगों ने बीजेपी को पूरे जम्मू कश्मीर से नकारा, जम्मू कश्मीर से खदेड़ दिया। आपने देखा कि इन्होंने हमारे लीडरों को कैसे सताया, यहाँ पर उनके साथ कैसे ज्यादतियां हो रही है। रऊफ भट्ट साहब एक बड़ी मुश्किल है। रऊफ भट्ट साहब मैं माफी चाहता हूँ, हमारे कैंडिडेट्स को, रऊफ साहब मैं माफी चाहता हूँ, रऊफ साहब मैं माफी चाहता हूँ, बीच में नहीं टोकना चाहिए क्योंकि वो फ्लो जो होता है बोलने वाले का वो टूटता है। लेकिन बहुत माफी के साथ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, जिसको आप कह रहे हैं परास्त हो गया, बीजेपी उसको कहता है कि हमने वो जीत है मेरी, और जीत ये है कि मैं वहां पे दस्तक दे रहा हूं जहां पे पहले कोई नहीं था, जहां पे हम थे ही नहीं। तो वो जिसको आप हार बता रहे हैं उसको वो जीत कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप। ये लॉलेस स्टेट इन्होंने बनाई, इन्होंने जमहूरियत का जनाजा यहाँ निकाला है, यहाँ लोगों को कैसे सताया जा रहा है, ये जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे ये सारा कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों ने इनको दिखाया कि हम नेशनलिस्ट है, यहाँ गुफ्कार अलायंस ने दिखाया कि हम नेशनलिस्ट है, हम इस देश के खिलाफ नहीं है, हम इस देश के हित में काम कर रहे हैं। रऊफ भट्ट साहब वही, रऊफ भट्ट साहब वो जो झंडे पे बात कर रहे हैं अलग। 7 साल में इनको बोलिए 7 साल में कौन सा विकास किया इन्होंने पूरे मुल्क में? आप बोलिए इनको जीडीपी का हाल क्या है, इकोनॉमी का हाल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मैं जवाब देता हूँ, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप बोलिए फैक्ट्रियों का हाल क्या है। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, किसानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं ये। प्रतीक जी मैं जवाब दे दूं क्या? जल्दी दीजिए साहब। नाजिया में नाजिया में आ रहा हूं। पूछना चाहता हूं कि जमहूरियत का जनाजा आपने निकाला था, जब मैं कहता हूं कि डीडीसी का इलेक्शन पूरे 70 साल में क्यों नहीं हुआ, देश आपसे पूछ रहा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आप चाहते थे कि इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें, आप कभी इनको वो ताकत नहीं देना चाहते थे, वो मजबूत हाथ उनका नहीं बनाना चाहते थे एक आम आवाम का, जो हमने बनाने की कोशिश की। जीत और हार की वजह से बात कर रहे हैं आप यहाँ आप जमहूरियत की बात कर रहे हो, यहाँ जर्नलिस्टों को बात करने का हक नहीं है, तो आज हम और बराबरी पे खड़े हैं। सुन लीजिए, यहाँ ज्यादा सीटों में आगे यहाँ मर्डर किया है हमारे खड़े हुए, तो हमने तो 80 सीट खड़ा किया, बाकी तो इंडिपेंडेंट हमारे पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आपको तो जम्मू ने खदेड़ दिया है, आपको तो जम्मू ने खदेड़ दिया है। आप किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यूनाइट हैं, हम अपना स्पेशल स्टेटस रिस्टोर कराना चाहते हैं। और ये तो इस चीज को तो आपको मानना चाहिए, इस चीज को आपको मानना चाहिए। रऊफ साहब आपकी बात मैंने सुनी, रऊफ साहब जमहूरी मुल्क है, इसको जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, कहाँ ले रहे हैं आप, कहाँ ले रहे हैं आप फॉरेन पॉलिसी की बात? ठीक है, मैं आऊंगा रऊफ साहब पूरी कौन सा विकास, रऊफ साहब मैं पूरी उसी कौन सा अच्छा रऊफ साहब ठीक है मैं दोनों की ऑडियो डाउन करना चाहूंगा, ऑडियो डाउन दोनों की। मैं आप जनाब आप दोनों की बातें हमने सुनी, डिबेट को मैं आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिबेट में और भी लोग हैं जो शरीक होंगे, और सलमान निजामी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत मुबारक हो सलमान निजामी, आपका जन्मदिन है आज, मुझे पता चला बर्थडे है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रुक करना चाहूंगा नाजिया की तरफ। नाजिया आप बहुत देर से हाथ उठा रही थी, और रऊफ भट्ट साहब कह रहे थे कि जो नेशनलिस्ट हैं जी, जो राष्ट्रवादी हैं, वो जीतते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी गुपकार पार्टी जो है, जो अलायंस है 111, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं, वो राष्ट्रीय हैं, और सही मायनों में वही हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। अब आप बोलिए जी नाजिया इलाही। देखिए 64 सीटें बिस्मिल्लाह करने के लिए काफ़ी होती हैं। हम लोगों ने एक बड़ी जीत दिखाई है। 64 सीटें जो आई हैं भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, वो बिस्मिल्लाह है, बरकत देने वाला ऊपर वाला है।
इन्होंने कहा, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी वालों को खदेड़ के हमने दिखा दिया। खदेड़ा तब जाता जब बीजेपी की एक भी सीट ना आई होती। 64 सीटें एक भारी मात्रा की सीटें होती हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जितने भी षड्यंत्र रच लिए, लेकिन 64 सीटें हमने ला करके दिखाई, भाजपा वालों ने ला करके दिखाया कि अभी भी वहां पर हमारी पकड़ है और हमें लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने एक वहां पर एक ये करके रखा है, अफवाह उड़ा के रखी है कि भाजपा में सांप्रदायिकता है, भाजपा में हिंदू मुस्लिम है, भाजपा में एकता नहीं है। यहां पर हर एक को इक्वालिटी से देखा जा रहा है, हर एक पर डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है और वाकई में जम्मू एंड कश्मीर में काम की बहुत जरूरत है। मैं खुद वहां पर 2-2 बार गई हूं, मैंने भी देखा है कि वहां पर काम की बहुत जरूरत है। कोई भी, उन्होंने एक भाई साहब ने और भी कहा कि हवाई जहाज से कर रहे थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब गली गली और कुचो कुचो में भी गए थे, लोगों से मिले थे, कई दिन वो वहां पर रहे थे इस ठंड में भी। तो हमने, या भाजपा वाले लोग हवाई जहाज में ही सिर्फ नहीं घूमते हैं, हम लोग जमीन पर ही पैर रख करके चलते हैं। और जिस तरह से वहां पर काम किया गया है और काम की जरूरत है, वाकई में जम्मू कश्मीर को काम की जरूरत है, वाकई में वहां पर रोड को ठीक करने की जरूरत है, लॉ को संभालने की जरूरत है, लीगल को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जिस तरह से लोग डरे हुए रहते हैं, गरीब लोग डरे हुए रहते हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। जहां इंप्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन की बहुत कमी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है कि इन लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद भी, इतनी अफवाहों के बावजूद और इतने फेक प्रोपेगेंडा के बावजूद भी 64 सीटें आई हैं। ये बिस्मिल्लाह है, बरकत देने वाला ऊपर वाला है। बरकत देने वाला। यहाँ पे नाजिया जी की बात पे एक रिबटल कर दूं। वो बोल रही है एजुकेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? 2G पे, वो 2G पे डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन यहाँ पे। जी बिल्कुल, एजुकेशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग डरे हुए रहते हैं। मैं यहाँ पर 2G की बात नहीं कर रही हूँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वहां पर बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है वहां पर। अगर आपने थोड़े से इंफॉर्मेशन या डेटा देखा होता तो हमारी स्टेट एजुकेशन में कई स्टेट से ज्यादा है, आगे है। ये आपको जरा बता दूं मैं, यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट नहीं, आप मुझे बताएं कि भारत से कौन लोग जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए? आप मुझे बताएं कि भारत से कौन लोग जाते हैं? भारत से आए ना आए, भारत से कौन नहीं? आपके यहाँ तो मुसलमान औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपके यहाँ तो मुसलमान औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपके यहाँ मुसलमान महिलाओं को तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, एजुकेशन ही नहीं दिया जाता है। आपके यहाँ तो मुसलमान महिलाओं को घर के अंदर बंद रखा जाता है। आप हमको क्या सिखाइएगा? आप मुझे क्या सिखाइएगा? आप मुझे क्या सिखाइएगा? मैं बहुत नजदीक से जानती हूँ कि कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमान औरतों को जो हाल किया जाता है और मर्दों का जो हिंदू औरतें आके पढ़ रही हैं कि यहाँ पे। जरा आप इनका 1 सेकंड बंद करा दीजिए। जी आप बोल लीजिए। मुसलमान औरतें जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग पढ़ने ही कहाँ देते? अदनान भाई पढ़ने ही कहाँ देते? अदनान भाई जो प्लीज कश्मीर में और 78% जरा आप बिहार से कंपेयर करें, महाराष्ट्र से कंपेयर करें, गुजरात से कंपेयर करें, यहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट। आप किस दुनिया में रह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान औरतों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे माँ बाप हवाई जहाज से घूमने बोला था। मेरी बात सुने, मेरी बात बोला था। मेरी बात सुने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपके यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ने नहीं दिया जाता है मुसलमान लड़कियों को। मेरी बात सुनेंगे आप? बात रखिए। IPS कौन निकलता है? नाजिया बात सुन लेंगे, दोहराएंगे प्रोपेगेंडा। नाजिया बात सुन लेनी चाहिए। मेरी जरा सुन लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स आपका तो प्रोपेगेंडा पे ही सारा चल रहा है। झूठ तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सबसे पहली बात इन्होंने बात करी यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं था। 1 सेकंड मुझे बात करने दीजिए। नाजिया सुन लेते हैं जब प्लीज। अदनान प्लीज कंप्लीट करें। अदनान प्लीज कंप्लीट करें सेंटेंस अपना। पहले मैं ये बात बता, ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है यहाँ पे, मुसलमान बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपने बेटियों को बांग्लादेश भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए। मुझे आप दिखा दीजिए किस स्टेट में होता है। 78% फीमेल लिटरेसी रेट है। आप दिखाओ आपके कितने स्टेट्स में इंडिया में 78% फीमेल लिटरेसी रेट। ये जो प्रोपेगेंडा ये बना रहे हैं कि यहाँ पे शायद लोग स्टोन एजेस में थे और मोदी जी आ गए और उनने हमको 2G पे पता नहीं मार्स भेज दिया। क्या बात कर रहे हैं? 2018 से मुझे बता दीजिए ना, आपके 2.5 साल हो गए गवर्नर्स रूल, उसके बाद आपने यूनियन टेरिटरी बनाई। आप मुझे बताओ, एक नौकरी लगाई है
एक स्कूल बनाया है। आप लोगों ने काम ही करने नहीं दिया। आप मुझे बता क्या काम नहीं करने दिया? आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डंडे, आपके बंदूक, हम कौन होते हैं? सलमान निजामी की तरफ, सलमान निजामी की तरफ रुक करना चाहूंगा, सलमान निजामी की तरफ रुक करना चाहूंगा। नाजिया प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। मैं चुप हूं। जी प्लीज कूल डाउन। जी अदनान साहब सुनिए, मुझे नाजिया आपके एक सेंटेंस से मुझे थोड़ा एतराज था, थोड़ा नहीं एतराज था, और वो सेंटेंस ये था कि भारत से, अरे भाई जम्मू कश्मीर अपना ही है और भारत से क्या जाना और आना। हाँ, ये बात सवाल आपका, वो सेंटेंस सही है कि इधर से उधर लोग कितना पढ़ने जाते हैं, मतलब यहां से वहां पढ़ने लोग कितना जाते हैं, भारत का हिस्सा है, उसमें मुझे कोई, ये मुझे थोड़ा सा। और अदनान भाई, जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अरे यहाँ सब है, सब कुछ है, बेहतर है। नहीं, सब नहीं है, बेहतर नहीं है, बेहतर करने की जरूरत है, बट इतना भी नहीं है कि कुछ नहीं है। दिस इज द राइट सेंटेंस, दिस इज द राइट सेंटेंस। सलमान निजामी बेहतर नहीं करेंगे ये लोग, बिगाड़ेंगे जैसे बेहतर करने की जरूरत है, हम करेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स आप करेंगे, आपकी जगह है, आप ही करेंगे, आप करेंगे, हम पूरा सहयोग, नहीं, तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप करेंगे। ये तो सबकी जगह है न। मैं नाजिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने बच्चों को कश्मीर भेज दें पढ़ने के लिए। हम बेहतर कर सकते थे, भाजपा बीजेपी बेहतर कर सकता था, लेकिन सलमान निजामी किसने नहीं दिया? ऑफ कोर्स मैं दे दूंगा, मौका दे दूंगा आपको, मैं आपको मौका दे दूंगा नाजिया, मौका मैं दे दूंगा। सलमान निजामी साहब, ये बात बार बार निकल के आ रही है, बीजेपी कह रही है कि और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाह हो गया, 64 सीटें आप देखिए, ये मेरी बिस्मिल्लाह है, और वो मैंने वैली के अंदर दस्तक दी है, और वैली में, वहां श्रीनगर में दस्तक दी है, और इसको आप हल्के में मत लीजिए, अभी ये शुरुआत भर है, आगे बात बताएंगे। जी सलमान निजामी, कांग्रेस का पक्ष। देखिए, हम डेमोक्रेसी पे यकीन करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आज इनको जवाब दे दिया कि हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं। चाहे बीजेपी, हम तो पहले दिन से, मैंने तो आपके शो में कहा था कि चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, एनसी जीते, वो बात की बात है, इनको भी हक है वहां इलेक्शन लड़ने का, हमने तो नहीं रोका, किसी ने पत्थर तो नहीं फेंके इनके ऊपर। दूसरी बात यह है कि आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट आप कर रहे हैं कि आपने पूरी आधी कैबिनेट कश्मीर में बिठा के रखी थी। जफर साहब भी कश्मीर में थे, शहनवाज साहब भी थे, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, कितने इनके मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, और 370 का दावा यह किया जा रहा था कि 370 जो है उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है हम लंदन बना देंगे कश्मीर को। क्या हुआ 16 महीने के बाद? आज चाइना जो है लद्दाख में घुसा हुआ है, LOC पे हमारे लोग, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर में ना नौकरियां मिली, ना जमीन रही हमारी, सब कुछ छीन लिया। आज हमारी 2G पे आप आज आए हैं। अभी हमारी ये बहन कह रही थी कि वहां कश्मीर में जो है महिलाएं ऐसी है। इनको मैं बता दूं, कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा प्राइम पोस्टिंग में अगर कोई है वहां महिलाएं। कांग्रेस का वक्त था तो आप लोगों ने बहुत काम कर लिया था। अरे कांग्रेस का जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं कोई बाकी काम कर लिया था। सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको तमीज होनी चाहिए। जब मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट, मेरा सलमान निजामी नाम है। सुनिए बात, आप मुझे कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है, यही नफरत। वालिदैन है तमीज सिखाने के लिए, आपसे तमीज सीखने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा आपके बीच में। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो आपको मैंने टोका नहीं, तो करने दीजिए ना मुझे बात। मेरा मकसद यह था कि नाजिया फ्लो टूटता है, जैसे नाजिया फ्लो टूटता है, फ्लो टूट जाता है, बोलना जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो फ्लो बोलने दीजिए। उसके बाद प्रोफेसर संगीत रागी भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे भी। सलमान बहुत जल्दी कंप्लीट करिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। तो प्रतीक भाई मैं थोड़ा कूल हिसाब से बोल रहा हूं क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत मुबारक है। मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में, जी थैंक यू, जम्मू कश्मीर में देखिए, मैंने पहले भी कहा सबको हक है। आप बात करिए ना, आप नौकरियों पे बात करिए हमसे, आप विकास पे बात करिए हमसे। आप क्यों हर स्टेट में हिंदू मुसलमान क्यों करवाना चाहते?
रोशनी आपने स्कैम बना दिया। आपके ही मैंने शो में डिबेट किया था कि भैया अगर उसमें कांग्रेस का कोई व्यक्ति है जिसने हड़प ली जमीन, उसको फांसी की सजा दो, लेकिन हिंदू मुसलमान मत करो। खुदा के लिए बस करो ये हिंदू मुसलमान। जम्मू प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, गांधी ने कहा मुझे सलमान मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी, बिफोर आई गो टू ब्रेक, मैं प्रोफेसर संगीत रागी की तरफ रुख करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, हिंदू मुसलमान ना करिए, लेकिन बीजेपी ने 66 अब 65 से 66 की तरफ रुख कर दिया। 66 370 के बाद पहली बार चुनाव होता है। सलमान निजामी साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कौन सा ऐसा 370 के बाद बड़ी चीज कर दी, वो जो अगर की है तो मुझे बताएं कि अगर वो दिख रही है। प्रोफेसर संगीत रागी। आतंक के नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया। उनसे हमारे सलमान निजामी भाई, जिनका आज जन्म दिवस है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो सवाल उनसे नहीं पूछ रहे हैं, वो 1.5 साल से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है त्रिवेदी जी कि इस चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि 370 यदि हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया, तो इस घाटी में कोई तिरंगा लेकर के चलने वाला नहीं होगा। उनमें से एक नेता ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हम कश्मीर के 370 बहाल करने के लिए, 35 से बहाल करने के लिए चाइना का सहारा लेंगे। पीडीपी तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ मिली हुई एक पार्टी है, जिसे सब कोई जानता है, जो भी वहां की राजनीति को जानता है वो अच्छी तरह जानता है। मेरा मानना है कि इन संदर्भों में जब ये चुनाव हो रहा है तो इसने लोकतंत्र के क्षितिज को एक विस्तार दिया है। वह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं वो विस्तार दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वहां की राजनीति में 4 प्लेयर थे। कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, पीडीपी पार्टी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। देखिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी जब पंचायत राज से चुनाव शुरू हुआ तब लोगों में एक आशा बंधी थी, और जिसको हम साफ साफ इस चुनाव में भी देख रहे हैं। 450 महिलाएं कंटेस्ट करने के लिए खड़ी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में। ये बताता है, जो जीत है इंडिपेंडेंट का, ये बताता है कि एक 5वीं कैटेगरी भी आ गई है, और वो 5वीं कैटेगरी जो है वो वहां की जमीनी राजनीति से निकला हुआ है। वो किसी डायनेस्टी पार्टी के द्वारा थोपा गया कैंडिडेट नहीं है। वो एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी के डायनेस्टी के द्वारा तय किया हुआ कैंडिडेट नहीं है। वो पीडीपी की डायनेस्टी से तय किया हुआ कैंडिडेट नहीं है। वो जमीन से उपजे स्वतः स्फूर्त एक जिससे एक साइलेंट प्रक्रिया करते हैं, साइलेंट रेवोल्यूशन, जो 5 अगस्त 2019 से जो शुरुआत हुई, उसकी वो उपज है, उसकी वो पैदावार है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी भी कहा गया कि भाई क्या परिवर्तन आया। देखिए, 370 और 35 से भारतीय राजनीति के लिए एक जम्मू एंड कश्मीर में एक कैंसर था, और जब आप कैंसर की सर्जरी करते हैं तो मेडिकेशन करते हैं तो वो एक दिन में खत्म नहीं होता है, उसमें समय लगता है थोड़ा। ये एकाएक ये समझ लेना कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी वहां घाटी में भी पहुंच जाती, ऐसा संभव नहीं था। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि 70 साल में जो आपने नैरेटिव खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुसलमान है, एंटी ये है, एंटी वो है, उसको अभी थोड़ा सुधरने में वक्त लगेगा, लेकिन इसका प्रस्फुटन हो चुका है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में, खास कर ये कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर वो हिस्सा है जहां से आपको आतंकवाद की खेती की पैदाइश होती है, वैसी जगहों पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, बेशक वो 3 सीटें ही जीत रही हो और उसके सहयोग से, और इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट वे लोग हैं जो पीडीपी के साथ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विजय है। तमाम सारे पॉइंट्स जवाब देने के लिए गुपकार के यहाँ पे वे प्रवक्ता भी मौजूद हैं, पीडीपी के भी नेता और बीजेपी के और कांग्रेस के भी लोग मौजूद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाऊं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्रेक पे जब आप गए तो राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि जब सलमान निजामी ने यह कहा कि 370 के बाद जब आपने हटाया उसके बाद तो क्या कुछ चेंज आया,
प्रोफेसर संगीत रागी ने उसी को एलैबोरेट किया। मैं सीधे अदनान अशरफ मीर के पास जाना चाहूँगा। जनाब, आपके पास बोलने के लिए तो है, लेकिन एक सवाल छोटा सा मेरा, जिसको कि प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा, आप साउथ जब वैली में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकी बात है, वहाँ पे अगर आप अपनी दस्तक देते, या आपसे मतलब है बीजेपी जो ये बात कह रही है, वहाँ पे अपनी चाहे वो 3 ही सीट हो, और चाहे जब वैली में ये बात हो कि नहीं साहब 370 जो है फिर से हम बहाल करेंगे, चाहे मुझे चीन से बात करनी पड़े, इस तरह की बातें हो, वहाँ पे आप चुनाव कराते हैं और चुनाव सक्सेसफुली कराते हैं, कहीं कोई हिंसा नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है या नहीं है? जी अदनान अशरफ मीर साहब। देखिए, चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव हुए, ये तो हमने वेलकम किया है कि ये चुनाव हुए। जो इंटेंशन बीजेपी का था ये चुनाव कराने के लिए, प्रॉबेबली वो ठीक नहीं था, लेकिन जो एंड रिजल्ट है कि चुनाव हुए, लोगों को मौका मिला वोट करने का, अपने नुमाइंदों से कि इंटेंशन अच्छा नहीं था, तो मतलब क्या? मैं आता हूं, मैं उस पे आता हूं। इंटेंशन अच्छा नहीं था कि जब बीजेपी, जब गवर्नमेंट ने ये चुनाव अनाउंस किए, ये अनाउंस जब चुनाव हुए, तो बीजेपी को लगा था कि ये रातों रात, इन द मिडल ऑफ द नाइट ये चुनाव कर लेंगे, किसी को कानून खबर नहीं होगी। और ये आप मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज। तो इसलिए अगर आप देखते हैं, चुनाव से पहले जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स होती थी हर एक कंटेस्टिंग पार्टी के लिए, वो नहीं थी। सिर्फ बीजेपी और इनकी जो किंग्स पार्टी है, अपनी पार्टी, इनकी बी टीम, उनको सिक्योरिटी दे दी गई थी, उनके कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दे दी गई थी। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भरपूर साथ था, बोथ बीजेपी एंड अपनी पार्टी। और जो आपने देखा गुपकार अलायंस के जो लीडरान थे, चाहे वो फारूक साहब हो, महबूबा जी हो, सजाद साहब हो, बाकी हो, इन्होंने कैसे तंग करना स्टार्ट किया। झूठे केसों में गिरफ्तारियां, वहीद परा को ले लिया, वो फिर भी चुनाव जीत गए। ये तो आपको तो इस पे एक अलग शो कर लेना चाहिए था कि एक जेल में बंदा चुनाव जीत लेता है। बाकी लोगों ने चुनाव जीता, तो चुनाव करने पे हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब में ये चुनाव कराए गए, जो हमने देखा कि जिसको प्री पोल रिगिंग की कही जाती है, वो भरपूर हुई। बीजेपी ने अब माइट एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स मशीनरी वो अपनाया। इनकी तो आधी कैबिनेट यहाँ पे बैठी हुई थी, शाहनवाज साहब खुद बैठे हुए थे, जफर साहब खुद बैठे हुए थे। अदनान साहब एक तरफ कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी कि चुनाव हो या ना हो, इस पे कोई बात नहीं, तो चुनाव हो रहे बहुत अच्छी बात। एक तरफ आप कहते हैं पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी। भाई चुनाव है तो तैयारी तो करेंगे, स्ट्रेटजी तो अपनी बनाएंगे ना, अपनी स्ट्रेटजी बनाने का तो पूरा हक है ना। इनको तो पूरा हक है, सबको पूरा हक है। जैसे आप कह रहे थे, सबको पूरा हक है कहीं से लड़े और कहां पे कैंपेन करे। मेरी बात ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, उसके बाद चुनाव प्री रिगिंग आपने बोला है, प्री पोल रिगिंग जी आपने इल्जाम लगाया। प्री पोल रिगिंग, ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड। प्री पोल रिगिंग व्हेन इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, जहां पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है, आप समझिए, जहां पे चुनाव करने के लिए कैंडिडेट्स को आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जफर भाई, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जफर भाई प्लीज यू रिस्पॉन्ड। एक कंप्लीट करने दीजिए। जब आप सिर्फ 2 पार्टी के लीडर्स को या कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दें और बाकी को आप बोले कि हमें नहीं पता आप कैसे लड़े, आपकी मर्जी है, तो उसको क्या कहेंगे आप? बाकी चुनाव हुए, लोगों ने अपना फैसला तो आज बीजेपी को बता दिया। जफर भाई जान सबकी कीमती है। लोगों ने ये बता दिया बीजेपी को, जब हम जमहूरियत, ऑफ कोर्स अदनान भाई आपके सवाल को मैं ज्यादा अच्छी तरह से रख देता हूं। जान सबकी कीमती है, और अगर आप कहते हैं जमहूरियत है, तो जमहूरियत में सबको सबके साथ और समान रूप से वितरण होना चाहिए। और इन्होंने एक इल्जाम लगाया प्री पोल रिगिंग तक का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने उन्हीं को दिया जो आपके अपने थे। जी जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात, मैं 4-5 बातें मैं बिल्कुल सुना और मैं सही हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं, देश के सामने। देखिए, हम लोगों ने उनको टिकट दिया जिनको ये देखना गवारा नहीं करते थे, उनको दिया इसलिए कि चाहते थे दबे कुचले रहे। हमने उनको मौका दिया, टिकट दिया। अब वो अपनी आवाज बुलंद करके इनके सामने खड़े हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तकलीफ अगर किसी को हो रही है, आपको बीच में, अरे आप सुन तो लीजिए अदनान साहब, मैंने बीच में टिकट नहीं की, जरा सा अलाउ एटलीस्ट मी टू कंप्लीट।
तो मैं दूसरी बात कह रहा था कि हमने ये कहा कि भाई इलेक्शन करेंगे तो ये लोग चाहते थे ये बायकॉट करना है। हमने बिल्कुल इलेक्शन को इलेक्शन की तरह होने दिया और ये बायकॉट नहीं कर पाए, इसलिए कि इन्होंने पहले आह्वान तो दिया था बायकॉट करेंगे, बाद में इनको लगा कि बायकॉट करने से ये हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये तो फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा। पुराना कश्मीर जहां पर हम बायकॉट का नारा देते तो लोग नहीं आ पाते थे, अब ऐसे कश्मीर है जहां पर लोग आएंगे वोट जफर साहब, पुराने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कब बायकॉट किया? आप बता देना। आप तो बायकॉट, आप तो हमें बायकॉट बोल रहे हैं, हमने बायकॉट किया कब है? अरे तो सुन तो लीजिए, आपको फारूक अब्दुल्ला 5% वोट में जीतते क्या नारा देते थे, और के सामने आप बायकॉट नहीं करवाते थे। 5% वोट में कोई जीतता है? 4% वोट में कोई इलेक्शन होता है? किसको आप सिखा रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं हमको क्या? नहीं, इतनी आपको जानकारी तो जरा बताइए, फारूक अब्दुल्ला का कितने वोट पे जीते थे, कितने वोट पे जीतते हैं वहां पर यहाँ पे? आज इस बार जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ, सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात खत्म हो फिर आपकी बात सुनेंगे, जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने इलेक्शन करवाया उसमें सबको मौका मिला, आपकी पार्टियों को भी मिला, हमारी पार्टियों को भी। हो सकता है, मैं देखिए जिम्मेदार तरीके से बात करो, जिम्मेदारी से बात करो, हमने वहां पर जब 1 महीने रहे तो हमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। ये आपके कैंडिडेट नहीं हमारे, लेकिन क्या जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी आपके लोगों को पहुंचाई गई, उसी तरह से कुछ कमी यहाँ भी रही, कुछ कमी वहां भी रही, हो सकती है, लेकिन पूरे सिक्योरिटी का इंतजाम किया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप चाहते थे कि सिर्फ आप चारों तरफ आपके लोगों, आप सिक्योरिटी बंधन में रहे, ऐसा हो सकता है कि ना रहा हो, लेकिन अगर आप देखिए जिस तरह की सिक्योरिटी वहां के आप लीडर को, आपके गुपकार के मेंबर्स को है, मैं भी आंखें फटी रह जाएंगी लोगों के देश में कि किस तरह की सिक्योरिटी के साथ वो घूमते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इस इलेक्शन में अगर आप वाकई सिंसियर होते, आप में जज्बा होता है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, या आप उस दबे कुचले हुए लोगों को रखा था जिनको हमने आवाज दी, मजबूत बनाया, तो आप डीडीसी का इलेक्शन 70 सालों में क्यों नहीं किया? क्या एक बार इसके बारे में चर्चा हुई? 2010 में भी हमने बहुत कोशिश की, 2013 में भी की, 2018 में भी की, लेकिन हर बार आप पीडीपी के लोग भाग जाते थे या एनपी के लोग भाग जाते थे। रऊफ भट्ट साहब मजबूत करे। रऊफ भट्ट साहब, हमने कभी नहीं कहा, जीत का दावा नहीं किया, हमने कहा कि हम वहाँ नाफिज करना चाहते हैं जमहूरियत को, हम नाफिज वेलफेयर स्कीम से हम इंसानियत को नाफिज करना चाहते हैं, हम लोगों को आवाज देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी जीतेगी, ये नारा था। क्या आप बता सकते हैं कि आप उन इलाकों में गए? आप बात कर रहे हैं, मैं आपको 1000 फोटो दिखा सकता हूँ जहाँ पर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, लोग तकलीफ में हैं, आपके आकर नहीं, आपके आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे सड़कें नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं यहाँ पे सड़कें नहीं है। सड़कें तो है, सड़कें देखिए, सड़कें अगर सलमान निजामी श्रीनगर के चार श्रीनगर में सब सड़कें हैं, और बाहर निकलिए तो आप जरा शोपियान के रास्ते गए, आप बडगाम के रास्ते गए, यहाँ पे टूरिस्ट आए थे, मैं यहाँ का बासिंदा तो हमने देखा, मेरी आंखें मुझे पता है कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे सड़क नहीं है। आप मुझे ये सबक ना दे कि कहाँ पे हमारी सड़क बनी है, कहाँ पे सड़क नहीं बनी है। आप मेरी बात सुने, जो आप बोल रहे हैं डेमोक्रेसी और पीपुल्स, आपके जो लोगों के बारे में फिक्रमंद नहीं है, आपके प्रॉब्लम क्या है कि आप नाजिया इलाही, मैं रुक करना चाहूंगा नाजिया इलाही का। हम तो बहुत नाजिया इलाही जी मैं देख रहा हूँ बहुत देर से हाथ उठा रही नाजिया इलाही जी, मैं आ गया जी। आज मैं उन लोगों के साथ मैंने पहले भी बोला कि कश्मीर में बहुत सारे काम की जरूरत है, और जी 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 फरमाएं जी, कहें जी बोलिए कश्मीर में बहुत सारे काम की जरूरत है, और खास करके एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, महिलाओं में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सड़कें, पानी, बिजली, इन सब चीजों के काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया ने ले देखिए, अभी आप में तमीज नहीं है, आप मेरे को बात, अब जब मैं सुन रही थी ना, आप बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं की, इंटरफेयर नहीं की। आप लोग फटाक से किसी भी महिला पे बोल देते हैं कि तमीज नहीं है। आप लोगों को तो महिलाओं से बात करना भी नहीं आता है, आप लोग नेशनल चैनल पे महिला को बोलते हैं तमीज। आप किस बात की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपके हिसाब से हम बात नहीं करेंगे, आपके हिसाब से मैं बात नहीं करूंगी, आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी, आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी,
आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी, आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी, आप है कौन, आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी, आपके हिसाब से बात नहीं करूंगी। आप फिगर्स निकाले कहाँ पे, यहाँ पे आप झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके, नेशनल चैनल पे बैठ करके आप झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, आप झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाजपा अच्छा काम कर रही है। आप झूठी अफवाह, अच्छा तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम नाजिया इलाही खान क्यों है? मैं गिनाता हूँ, मैं अदनान सुनिए अदनान साहब मैं दोनों को रोकता हूँ। नाजिया आपको भी रोकता हूँ। अदनान, आप कह रहे कोई काम गिनाओ। अभी कुछ देर पहले पैनल में प्रोफेसर संगीत रागी ने अदनान ये बात कही और उसको बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उस बात को यहां पे तस्दीक करी और वो ये कहा, प्रोफेसर संगीत रागी, ऑफकोर्स सर आ रहा हूं, प्रोफेसर संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात कही उन्होंने कि हमने एक ऐसा फ्रंट बनाया, पांचवा, 4 ग्रुप थे, 4 पॉलिटिकल पार्टीज थी, 5वां मैंने ऐसा बना दिया जो वंचित थे लेकिन उनको खड़ा कर दिया। वो कहीं वो कोई डायनेस्टिक रूप से नहीं आ रहे थे, कहीं वो किसी डायनेस्टी से नहीं थे, कहीं से एफिलिएटेड नहीं थे, लेकिन वो अलग थलग थे। हमने उनको दिया और उसी का नतीजा है कि हम 69 के आसपास दिखा रहे हैं। अदनान, ये कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं है या बड़ा? आपको लगता है ये छोटा कंट्रीब्यूशन है? मैं आ रहा हूं प्रोफेसर, आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है अगर ग्राउंड से लोग उठेंगे, चुनाव लड़ेंगे और लोगों के काम करेंगे। बहुत अजीब बातें करते हैं, बीजेपी को खदेड़ दिया, 69 सीटें आ गई। और मेरी बात सुने नाजिया जी, मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब मैं भी इंटरप्ट करूंगी, आपने मुझे इंटरप्ट किया, आप बाकी जो बोल रहे हैं आप इंटरप्ट करें। नहीं, बोलिए अदनान, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स भी जीत के आए हैं, उनके पीछे लोगों ने सपोर्ट किया है, वोट किया है। तो ये आप बीजेपी ये ना बोलें कि ये हमारी बदौलत है, हमारी मेहरबानियों से है। इससे पहले भी हमने पंचायत पोल कराए 2011 में। बिल्कुल कांग्रेस को और आपको लोग पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने थर्ड फ्रंट को पसंद किया, इसलिए उन्होंने आम लोगों को पसंद किया। आपको पसंद नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आम जनता को पसंद किया उन्होंने। मैं प्रोफेसर आता हूं आपके पास, प्रोफेसर संगीत रागी मैं आपके पास आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं और आपके पास मुखातिब होता हूं और सलमान निजामी की तरफ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं डीडीसी चुनाव के बारे में। सीधे रुक करना चाहूंगा बगैर वक्त गवाए, क्योंकि वक्त कम है, और सीधे प्रोफेसर संगीत रागी के पास पैनल बड़ा है, सीधे वहां जाना चाहेंगे। आप अपनी बात कहना चाह रहे थे जी, प्लीज कंप्लीट करें प्रोफेसर संगीत रागी। अभी यहाँ 2 बातें उठाई गई कि ये जो इलेक्शन था वो अनफेयर था और उसमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया। अरे भाई, पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता थी? तो वो तो वही भाषा बोल लेते हैं जो पाकिस्तान की भाषा होती है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो तो पहले उतना नहीं थी, लेकिन आज के दिन में उनकी भाषा और पीडीपी की भाषा एक हो गई। इसलिए अदनान साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? अदनान साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? अदनान साहब, यू वांट टू गिव आंसर? मैं आ रहा हूं प्रोफेसर, आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर आ रहा हूं, दूसरी बात के लिए आ रहा हूं प्रोफेसर, दूसरी बात के लिए आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कहना था, ह्यूमन इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर 19वें स्थान पर है। जो पहले चर्चा चल रही थी कि हम ये हैं 78%, ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर 19वें स्थान पर है, जबकि पर इंडिविजुअल जो सेंट्रल ग्रांट है वो भारत में सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर को ही प्राप्त है। जी अदनान अशरफ मीर। ओके, तो ये जो बात कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि जब इकोनॉमी -23 गई थी तो मुझे लगा था कि इकोनॉमी को भी ये एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल देंगे। शुक्र है कि नहीं बोला। तो ये तो इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे लगता है जो ऐसी बातों का जवाब हम देते हैं ये बिल्कुल वेस्ट है। ये जो बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइनीज हैं, ये कुछ हैं, ये है, कोई नहीं जनाब। हम यहाँ पे डटे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं और आप देखें जरा, हमने आपको अच्छी तरीके से शिकस्त। इस बीच में आपको बता दें कि बीजेपी के, मैं आपको इस बीच बता दें कि जो टैली है बीजेपी के, जी ऑफ कोर्स सर, मैं बता दूं टैली, ऑफ कोर्स सर। अदनान मैं आपको बता दूं, मैं आपको रोकूंगा बीच में, क्योंकि बीजेपी के 70
और गुपकार के 115 कांग्रेस के 23 जेकेपी के जो सीटें हैं इस समय 13। जी ये लेटेस्ट है टैली और अन्य 51। ऑफकोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं, ऑफकोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बात करूं? जी ऑफकोर्स आप ही बोलेंगे। हाँ, तो जब आर्टिकल 370 और 35A इनने किया था तब से आज तक देखें स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से कि हमारे साथ तो लोग हैं, लोग बड़े खुश हैं। वो खुशी इनके रिजल्ट्स में नहीं दिख रही है। ये तो बीजेपी तो जम्मू से भी 140 में से इनको तो 140 में से 150 ले लेनी चाहिए थी, जिस हिसाब से ये बोलते हैं कि लोगों का काम हुआ, लोगों में विकास हुआ, लोग खुश हैं, लोग प्रॉस्पेरस हैं, लोगों के पास अब 4G नहीं 8G है, शायद 5G है। तो मेरी बात सुने, मुझे इंटरप्ट ना करें नाज़िया जी, मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो इनको जवाब तो लोगों ने आज आपने किया तो मैं भी करूंगी। मैंने आपको नहीं किया, आप चुप करें जरा। तो लोगों ने तो आज जवाब दे दिया है ना अपने बैलेट से बीजेपी की पॉलिसीज पे, बीजेपी की एक्शंस पे अगस्त 5 के बाद। देखिए अब इसमें मैं बोलूंगी, मैं इसमें बोलूंगी जिस हिसाब से ये कह रहे हैं उस हिसाब से तो एक भी सीट नहीं आनी चाहिए थी और यहाँ पर भारी मात्रा में 70 सीटें आई हैं। लोगों ने यहाँ पे लोग हिंदुस्तानी हैं। आप मेरी बात सुने। आपने कहा खदेड़ के फेंक दिया, आपने कहा खदेड़ के फेंक दिया, आपने कहा कि मैंने इनको की दशा दिखा दी। दशा तब दिखाते जब हमारी एक भी सीटें नहीं आती। यहाँ पर 70 सीटें आई हैं, 70 सीटें। मेरी बात सुने, खदेड़ के फेंक दिया, खदेड़ के फेंक दिया। अरे कहाँ से खदेड़ के फेंक दिया? आप चुप करें जरा। अरे कहाँ से खदेड़ के फेंक दिया? आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें, आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें। आप जो बयान कर रहे हैं वो बयान जो है वो मात्रा से मिल नहीं रहा है। हमारी मात्रा से शायद आपका बयान मिल रहा है। 70 सीटें आई हैं, खदेड़ के फेंक दिया। 70 सीटें आप तो बोल रहे थे हमने जेएनके को स्टोन एज से लेके न्यूयॉर्क बना दिया, उसके बाद सिर्फ 70 सीटें। सोचिए जम्मू एंड आपने तो अपना बेंचमार्क कितना कम किया है नाज़िया जी, इतना बेंचमार्क कम ना रखें। सलमान निज़ामी ऊपर रखें, थोड़ा बेंचमार्क ऊपर रखें। सलमान निज़ामी, कम ना रखें। सलमान निज़ामी, सलमान निज़ामी, आप कितना कम बेंचमार्क। जफर साहब मैं आ रहा हूँ, आपको लोगों ने मैं आ रहा हूँ। रिजेक्ट किया सलमान है, निज़ामी, आपकी पॉलिसीज को लोगों ने रिजेक्ट किया है। जम्मू में लोगों मैं आ रहा हूँ। जफर साहब आ रहा हूँ। आप जरा एनालाइज करें अपने रिजल्ट। नाज़िया सलमान नहीं आती। बिल्कुल लोगों ने आपको नाज़िया सलमान को नाज़िया सलमान लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। आप जरा देखें, रिजेक्ट करने से 70 सीटें नहीं आती। रिजेक्ट करने से 70 सीटें नहीं आती। आप अपना नाज़िया अदनान, आप अपना संभाले। नाज़िया अदनान संभाला है। जी बिल्कुल हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सलमान निज़ामी जब संभाल पा रहे हैं। ठीक है नाज़िया को लोगों ने वहां पर वोट दिया और एक थर्ड फ्रंट खुली, समझ में आया आपको? देखिए जरा सीटें देखिए कितनी हैं, अपनी भी जरा देखें और हमारी राइट। सलमान आपने खदेड़ के फेंका होता तो एक भी सीट नहीं आती। 70 सीटें आई। आपको लोगों ने फेंका है, लोगों ने रिजेक्ट किया, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या करेंगे? ठीक कुछ नहीं कर सकते आपको। ऑफ कोर्स लोगों ने तो सराहा है, लोगों ने तो कहां से सराहना है? ठीक है नाज़िया हमारे गोद में। नाज़िया प्लीज अदनान ऑडियो डाउन। सलमान निज़ामी प्लीज सलमान निज़ामी। एक शेर है, 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्या बात है। जम्मू कश्मीर एक फूल है जिसको बीजेपी ने काटने की और अलग करने की कोशिश की, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। अभी ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। मेरा मूड वैसा नहीं आज लड़ने का, लेकिन आपको पता है मैं बहुत चिल्लाता भी हूं। बात प्रतीक भाई सही है, मैं आपको एज ए एंकर अप्रिशिएट करता हूं। आपने हमेशा बहुत संजीदगी से हर डिबेट को लिया और ये बात कहने की कि भाई हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर कंट्री है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जम्मू कश्मीर में आपको मालूम होगा गांधी जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर एक वाहिद राज्य था जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं कोई वहां हादसा हुआ। और यही कश्मीर है, इसको जो ताकतें तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें इसको कम्युनलाइज करना चाहती हैं, आज एक संदेश है आपके सामने। आप कितनी भी फोर्स लगाइए, आप जफर भाई को तो मैं कह रहा हूं
कि आप मत समझिए कि आप प्रोफेसर आप ही के पास आ रहा हूं, प्रोफेसर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, कमिंग टू यू। नहीं लेट सलमान कंप्लीट। जी सलमान पूरा कंप्लीट करिए, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर आपके पास। जी ये तो बदकिस्मती थी कि पीडीपी की वजह से आप घुस गए अंदर। हमने कुर्बानियां दी हैं, 20,000 मेन स्ट्रीम के वर्कर जो हैं, उसमें सरपंच भी आज बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे हैं, 20,000 मेन स्ट्रीम के लोग शहीद हुए हैं कश्मीर में। और उन्हीं पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, उन लोगों को कहते हैं कि दे एंटी नेशनल है। और आप देखिए तरक्की कैसे हुई कश्मीर में। एक ब्रिज बनाने में 7 बार उस पर टेरर अटैक हुआ है। 0 ब्रिज है कश्मीर का। कश्मीर में कोई खेल नहीं है कि आप जहाजों में आओगे, पैसा लाओगे और आपको यहां नाचना शुरू करोगे। कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है। कश्मीर में लोगों का सेंटीमेंट मैटर करता है। वहां अंबानी और अडानी का पैसा नहीं चलेगा। कश्मीरी भिखारी नहीं है। सलमान यहां पे मैं जहां डिसएग्री होगा मैं वहां तुरंत कहूंगा आपने मुझे कहा कि एज ए एंकर जहां ये वी नीड इंडस्ट्री। जम्मू कश्मीर में और कोई मसला ही नहीं है। जिस दिन इंडस्ट्री है उस दिन बहुत सारी चीजें सॉल्व होनी है। प्रोफेसर संगीत रागी मुस्कुरा रहे, मैं वो जवाब देना चाहते थे, मैं आ रहा हूं। और अदनान आपके ऊपर कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं और आपको उसके जवाब देने चाहिए। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए गांधी जी ने जरूर कहा था, मैं सलमान निजामी की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यह भी एक कहना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं कहना चाहूंगा कि इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक थियोलॉजी को गांधी जी बेहतर तरीके से नहीं प्रकट कर पाए, क्योंकि उनको क्या पता था कि उसी धरती पर एक ऐसा इस्लामिक आतंकवाद की एक ऐसी बड़ी लहलहाती फसल खड़ी होगी जहां से 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को यह कह करके रौंद करके भगा दिया जाएगा कि तुम अपनी बहन और बेटियों को यहाँ छोड़ो और अपने पुरुष लोग यहाँ से भाग करके चले जाओ या तो इस्लाम को कन्वर्ट करो। ये नारा भी वहां के दरगाहों से गुंजा, ये नारा भी वहां के मदरसों से गुंजा, ये वहां भी कश्मीर की गलियों से गुंजा, ये नारा वहीं के वहां के मस्जिदों से गुंजा, दिन में गुंजा, रात में गुंजा और मजबूर इतना किया गया, बेरहमी से इतने मारे गए लोग। आपने तो देखिए कश्मीर में किसी भी आतंकवादी को तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया ना कश्मीर में। आपने तो प्रज्ञा ठाकुर को इलेक्शन लड़वा के पार्लियामेंट में भेजा। कोई कश्मीर का आतंकवादी जो है पार्लियामेंट में नहीं है कि वहां इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुआ, ट्रेडिशन डेवलप किया था। आपने तो प्रज्ञा ठाकुर को इलेक्ट करके भेजा पार्लियामेंट ने भी खत्म किया। आप मुझे बता दीजिए कि शेख अब्दुल्ला जो नेहरू परिवार के इतने नजदीकी थे, जिन्हें शेख अब्दुल्ला, उन्हीं शेख अब्दुल्ला को क्यों बंधक बनाना पड़ा? 1971 के बाद 1971 की लड़ाई के पश्चात वो नजरबंद होकर के कम से कम बाहर निकले, तब जाकर के उनके साथ समझौता हो पाया। और जिसने भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें अपना पार्टिसिपेशन मांगी जम्मू कश्मीर की राजनीति में। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए 1987 का आप इलेक्शन प्रोसेस देखिए, वही 1987 का इलेक्शन प्रोसेस था जिसमें मैसिव रिगिंग हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां जीत नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही थी और वही वहां से बीजारोपण हुआ। मैं जफर इस्लाम साहब की तरफ रुक करना चाहूंगा। जी जफर इस्लाम साहब समाप्त। आप 70 पे थे, फिर शायद 69 पे आ गए। ये अभी चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। जी हाँ, आप 69 पे हैं, अभी 70 पे थे, फिर 69। देखिए प्रतीक जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बताए तो आप जरूर ऐड कर दिया कि ये अन्य जो है, अन्य भी हमारे हैं, तो 120 के ऊपर है भी हम। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ही लोग हैं जो हमने खड़े किए हैं। कुछ को अन्य खड़ा किया, कुछ को पार्टी के संबंध में बिल्कुल इस टैली पे जो अन्य पे हैं बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, ये अन्य पे जो है इस पर जरूर मेरा ध्यान रहेगा और सारे देश का ध्यान है कि कल किस तरह से ये पूरी फाइनल टैली बनती है और फिर वहां पे क्या स्थिति बनती है। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी।